सो दोस्तों, आज आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई का पर्दा हटने जा रहा है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप सकती है और आज आपको सही में मीनिंग पता लगेगा रक्षाबंधन का कि आखिरकार ये रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और किस वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, रक्षाबंधन जो कि बहुत ही पावन त्यौहार है, जिसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और अब उसको उसकी रक्षा करने का वचन मांगती है और वो भाई अपनी बहन की पूरी रक्षा करता है उस राखी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्रथा प्राचीन काल की है या उससे पहले की है। आइए इस पूरी कहानी का सच जानते हैं कि हम रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। सो दोस्तों, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल शिलायुग पॉजिटिव में आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। अपनी वीडियो मोटिवेशनल और फैक्ट्स के थ्रू आपके सामने काफ़ी चीज़ें लेके आता हूँ। तो आज बात करते हैं एक फैक्ट की, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। सो दोस्तों, बात करते हैं विष्णु जी की। विष्णु भगवान देवों के देव होते हैं। उस समय देवता गण स्वर्ग लोक में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं और दैत्य के राजा, जो वहाँ का दैत्य होता है उसका राजा बलि, जो कि अपने 110 यज्ञ पूरे कर लेता है। और उस 110 यज्ञ पूरे करने के बाद वहाँ के देवता बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये 110 यज्ञ पूरे हो गए हैं तो स्वर्ग लोक में भी वो अपना अधिकार जमा सकता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो उसके बाद वो सारे देवता गण मिल करके विष्णु जी के पास जाते हैं और इस परेशानी का हल मांगते हैं। तो विष्णु जी उनको हल में खुद अपना पूरा ब्यौरा दे करके बताते हैं और खुद इसका हल निकाल करके वो बलि के पास खुद जाते हैं ब्राह्मण का रूप लेकर के। और ब्राह्मण बन करके जब वो बलि के पास जाते हैं तो उनसे अपने 3 पग रखने की मांग करते हैं, जिससे जो बलि के राजा जिससे जो दैत्य के राजा बलि हैं इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सहमत हो जाते हैं कि आप अपने 3 पग रख सकते हैं। सबसे पहला पग वो स्वर्ग लोक में रखते हैं, जिससे बलि का उस स्वर्ग लोक से अधिकार खत्म हो जाता है। दूसरा पग रखते हैं धरती पे, जिससे वहां का भी उनका अधिकार खत्म हो जाता है। जब ये 2 चीज देखने के बाद दैत्य के राजा बलि बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और तीसरा पग रखने से पहले ही वो अपना सिर उनके चरणों में रखते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मेरे सर पे अपना तीसरा पग रख सकते हैं। और ये करते साथ ही बलि रसातल में चले जाते हैं और अपनी भक्ति और इच्छा से ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और इसी कारणवश रसातल के द्वार पर विष्णु जी खड़े हो जाते हैं, एक प्रकार से पहरेदार बन के। इस चीज को लक्ष्मी जी नहीं समझ पाती और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको विष्णु जी को वापस अपने घर लेके जाना होता है। तो वो नारद मुनि से इस चीज़ का सलूशन मांगती है। नारद मुनि जी उसको सलूशन देते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी अपने इसी हल को लेकर के दैत्य के राजा बलि के पास पहुंचती है और उनको सुरक्षा कवच बांधती हैं, जिसको हम राखी कहते हैं, और उनसे उपहार में अपने पति को वापस ले जाने की मांग करते हैं। दैत्य के राजा बलि इतने ज़्यादा भिक्षा में सहमत हो जाते हैं कि वो कभी भी किसी भिक्षा को ना करने से नहीं चूकते हैं। तो वो इस बार भी इस चीज़ को हाँ कह लेते हैं और उसके बाद रानी माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु जी को वापस अपने घर लेके जा सकती हैं। तो उसके बाद से ही इस रक्षाबंधन की उत्पत्ति हुई। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी के लिए हम कल मिलते हैं।